बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया वसी भाई, आपने क्लास हमें बुला लिया, आपकी मौजूदगी में ऐसा लग रहा है यस कुछ काम किया है हमने, इसकी वजह से मैंने बुला लिया। काम किया यार, 18 साल का सफ़र और इतना शानदार सफ़र, तो बहुत सारी दुआएं आपकी। थैंक यू। आप दोनों को चूँकि हमने देखा है अपने सामने, आप वो लोग हैं जो हमारे बाद वाली लौट है ना, उम्र में जो वो नस्ल जो हमारे बाद आई है, तो कहते हैं ना हम लोगों ने उस जर्नी को देखा कि अच्छा भाई कैसे सीखा, कैसे मेहनत की और फिर एक पोजीशन पे आए। तो वो जो है ना अहमद मुश्ताक साहब का शेर कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने। तो सलमान ये बताइए कि आप नापा में भी रहे? बिल्कुल, नापा में रहा। मेरे उस्ताद, बल्कि उस्तादों के उस्ताद ज़िया मुहीउद्दीन साहब, मैंने उनसे बड़ी शफ़क़त हासिल की, उनसे बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा राहत काज़मी साहब, उनसे डिलीवरी सीखी। काशिफ साहब, उनसे वोकल कॉर्ड को दुरुस्त किया। टीना सानी साहबा की जो जी बिल्कुल उनके उस्ताद। जी हाँ, तो हाँ कम से कम इन चीज़ों के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि मेरे उस्तादों जैसा उस्ताद कोई नहीं। वाह क्या कहना, नहीं ये बड़े लोग हैं जिनका आपने नाम लिया। लेकिन मैं जानना चाहता था, कुछ तस्वीरें अभी मैं देख रहा था, ऐसे लग रहा था बिल्कुल जावेद शेख साहब की शबाहत सी आ रही थी ना। तो जब आप ड्रामे के लोगों के और आर्ट के, म्यूज़िक के इतना करीब रहे, तो फिल्म, ड्रामा, म्यूज़िक, थिएटर उस तरफ क्यों नहीं गए? अच्छा, शुरू में शायद आपको ऐसा शौक़ वगैरह होता है, एक्टिंग का तो मुझे बिल्कुल भी कभी भी शौक़ नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ जो 3-4 चीज़ें बंदे को रिक्वायर्ड होती है, उसमें एक दौलत और शोहरत वाला आंसर भी तो होता है, वो डेफिनेटली होती है। मगर उसका एक टाइम, उसकी ख्वाहिश थी। यस सर्टन टाइम मुकर्रर होता। मैंने वजह 16-17 ईयर्स ओल्ड, बल्कि मैं जब 3 साल का था तो मैजिक के डब्बे पे मेरी तस्वीर होती थी। भाई वाकई होती? बिल्कुल वाकई ऐसा ही है। तो वो जो बच्चा आप थे? जी मैं ही था वो जो दूध खुश निकाल के हमने खाया। जी बिल्कुल। अरे यार ये तो कमाल हो गया भाई, क्या बात है। तो आपकी तस्वीर की सिलेक्शन कैसे हो गई? बेबीज का कोई एग्जीबिशन था। अच्छा ठीक है, तो उस जमाने में सुना 80s में होता था ये। हाँ। तो उसमें अम्मा भी थी, तो अम्मा भी अपने, हालांकि मैं सबसे छोटा था, तो अम्मा भी उससे लेके गई, तो उन्होंने बड़ा पसंद किया। उसमें वो शूट किया, तो वो तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो आपको मिल भी जाएगी कि वो वाली पिक्चर मेरी थी। फिर जब इसकी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा जब बड़े हुए तब देखा यार ये सारे दोस्त अहबाब, अभी मैं आगे चल के बताऊंगा कौन कौन है इसमें। तो फिर शौक था, लेकिन फिर शायद वो वक्त नहीं था। फिर इनिशियली मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में कुछ टीवी सीरीज वगैरह की। अच्छा किया है। फिर मैं बाहर चला गया। तो हम जरा डॉक्टर साहब से बात करके वापस आते हैं, तो फिर जानेंगे कि बाहर आपने क्या क्या कुछ किया और फिर वापस कैसे आए, बाहर कौन कौन से डब्बों में फोटो आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तस्वीर कहाँ कहाँ रही भाई? मैं 3 माह की थी जब मेरी तस्वीर जो है नवाए वक्त में छपी थी। हाँ, बड़ी गोल मटोल सी बच्ची हुआ करती थी, करली मेरे बाल होते थे, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी। यार ये तो आप सारे शुरू से ही हिट लोग हैं यार। चाइल्ड आर्टिस्ट बुला रही हैं। हाँ नहीं वक्त अब आया। हमें तो बड़ा अब एहसास महरूमी हो रहा है एक तरह से। फिर मुझे पीटीवी में जाने का मौका मिला। मेरा स्टार्ट एज अ चाइल्ड स्टार था। अच्छा। पीटीवी से, और ये मैं जब 2 क्लास में थी तब से पीटीवी का एक मेरा ताल्लुक जो है वो और जुड़ आप क्या कर रही थी पाकिस्तान टेलीविजन में? मैं उस टाइम एंकर थी, बच्चों के प्रोग्राम्स में जाती थी जी। अच्छा। सिंगिंग भी करती थी और साथ में बच्चों के वो, मैं एक्टिव बहुत थी, बहुत ज्यादा जो है वो एक ज़हीन तरीन बच्ची हुआ करती थी अपने टाइम की। आप चूंकि नफ्सियातदान है ना, इसलिए मुझे तो लग रहा है जैसे आप तफसील बता रही हो, आप एक्टिव नहीं थी, आप हाइपर एक्टिव थे। हाँ, बहुत ज्यादा ये नहीं ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ लाइटर नोट जी। हाइपर एक्टिव मैंने पॉजिटिव उसमें कहा। पॉजिटिव का बिल्कुल। हाँ जी, यानी कि जिसमें गैर बहुत ज्यादा एनर्जी हो। बहुत एनर्जी थी और नो डाउट, और अपनी उम्र से कई उम्र बड़ी बातें जो है वो मैं बचपन में करती थी। मसलन मतलब छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैंने किसी जो है ना वो अंकल से बात नहीं करनी। मुझे अंकल जो है वो बड़ी उम्र के लोग जो पसंद बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छा नबिया, आप चूंकि साइकोलॉजिस्ट है ना जी, सो बेसिकली पूछूंगा कि क्या वजह है इसकी? देखिए कोई कभी आपने खंगाला कि इसकी क्या वजह है? कभी आपने कुछ सुना, कभी आपने कुछ देखा, क्या वजह है? अच्छा, मैं बहुत छोटी थी, 2 क्लास में थी जब मेरे फादर की डेथ हुई। और मेरी फादर की डेथ के बाद जो है वो एक 2 क्लास का बच्चा 6 या 7 साल का होता है, जाहिर है उसको इतनी अकल नहीं होती।
तो मम्मा मुझे हमेशा समझाती थी मेरी वालदा कि बेटे अपने से उम्र में जो बड़े अंकल्स होते हैं ना, तो कभी आपने उनकी गोद में नहीं बैठना, उनको जो है वो गुड टच बैड टच के बारे में उन्होंने मुझे जो है वो बड़ा जी बताया हुआ था। मेरी वालदा जो है वो इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है माशाल्लाह। डॉक्टर नबिया ये बताइए कि ये जो गुड टच और बैड टच की बात है जी, ये हम अपने बच्चों को बताते हुए आज भी झिझकते क्यों हैं? इसमें एक हम शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं, हालांकि इससे बेशुमार मरतबा महफूज रह सकते हैं अगर उनके इल्म में हो, और वो अपना बचाव कर सकते हैं, वो मुत्तला कर सकते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ हो। क्या वजह है सोसाइटी में इस हवाले से अवेयरनेस क्यों नहीं है, और नुकसान उठा लेते हैं लोग मगर बच्चों से बात नहीं करते? देखिए बच्चियां हों या बच्चे हों, 5 साल से लेके 5 साल से लेके और कम से कम 10 साल तक के बच्चों को आपको अवेयरनेस देनी है कि गुड टच बैड टच क्या होता है। वालदैन को उनका दोस्त बनना है, वालदैन को अपने बच्चों की खुद से हिफाजत करनी है। कोई बाहर से नहीं आएगा आपके बच्चों की हिफाजत करने, आपने उनके फ्रेंड बन के, उनका दोस्त बन के उनको एक अच्छे माहौल में बताना है। अच्छा ऐसे भी नहीं बताना कि कोई पैनिक क्रिएट कर दे, ये कि बच्चे की बिल्कुल नफ्सियात जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, जितना उसकी उम्र के हवाले से और उसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी हो उतना। बिल्कुल। और ये देखिए इसमें अगर आप साइकोलॉजिकली बच्चे को जो है वो अपने साथ अटैच नहीं करेंगे, उसको कंफर्ट जोन नहीं देंगे, उसको दूसरों से डराना नहीं है कि जो आपके जो बड़े हैं उनके पास मत जाना, वैसे कर देंगे, उन रिश्तों को खराब भी नहीं करना, खराब भी नहीं करना, बड़े बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं बिल्कुल जाहिर है। तो अब वो फिर वो उससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा। आपने उन्हें बस ये बताना है कि अगर कोई आपको गुड टच या बैड टच करता है तो आपने आगे से रिएक्ट क्या करना है, रिस्पॉन्ड क्या करना है। सलमान, ये जो बात हो रही है, आपका 18 साल का तजुर्बा है ना जर्नलिज्म का, तो हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं, चूँकि हम लोग आप जानते हैं कि 7-8 घंटे अखबार देखते हैं, तो हर तरह की खबर हम तक पहुँच रही होती है, किस जगह क्या हो रहा है, चीचू के मलिया से लेके सिंध के अंदरून गोठ में, KPK में, बलोचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में, तो जो कुछ अच्छा बुरा हो रहा है वो हम तक निस्बतन ज़्यादा पहुँचता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ये जो अवेयरनेस है ये बच्चों के हवाले से किस किस्म की अवेयरनेस जो है आप समझते हैं उसकी ज़रूरत है, ताकि एक महफूज माहौल जो है वो हमारे बच्चे बच्चियों को मिल सके? वसी भाई, मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। कोई भी बाप हो या कोई भी माँ हो, उसकी ख्वाहिश ही होती है कि उसकी औलाद ना उससे बेहतर माहौल में पले, उससे बेहतर फैसिलिटीज़ उसको मिले। मैं भी उन्हीं वालदैन में से था। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो शायद मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था, ठीक। तो देन मैंने उसको इतना मीनिंगलेस कर दिया। जिस तरह भी आपने बात की डॉक्टर साहिबा से, क्यों बुरा लगता है बात करते हुए, क्यों हिचकिचाते हैं, तो आपने बात की, मैंने इतना कॉमन कर दिया उसको, इतना कॉमन कर दिया उसको उस बात को करने को, यानी मेरे और बच्चों के रिलेशन में इतना मैंने उसको कॉमन कर दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। ठीक है, यानी कि मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि आपने बच्चों को इतना रिलैक्स किया और इतना कॉन्फिडेंस दिया कि वो आपसे बात कर सकें, हर तरह की बिल्कुल बात कर भी सके, और इसका थोड़ा सा तरीका भी है प्लीज, जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, जो हम लोग बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करते। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 हैं, ठीक है, 2 साहबजादी हैं, ठीक है, और 1 साहबजादा है बेटा। तो आपका क्या रवैया रहा वो शेयर कीजिए। भाई मेरा बहुत ही दोस्तों की तरह रहा, और मैं बाप भी बड़ा सख्त किस्म का, खिलाओ सोने का नवाला। ओ यस, हमारी सारी उम्र सुना भी यही। आई बिलोंग टू अ पुलिस फैमिली, और हमने सारी जिंदगी यही सुना भी। अब्बा हमारे कभी भी सख्त नहीं थे, हम कसम भी देते थे कि अब्बा ने कभी नाखून भी नहीं लगाया। अच्छा। अम्मा हमारी जरा सख्त थी, तो वो तो अब्बा तो कभी भी ऐसे, अब्बा बहुत थे, लेकिन हाँ डराया अम्मा ने अब्बा से बहुत था। हालांकि सबसे ज्यादा डरावनी वो खुद थी। फिर मैं समझी कि इनके पास शायद ये टाइम नहीं था, या वो जमाना बहुत अच्छा था। तो ये सब चीजें, गुड टच बैड टच, हमें अब पता चला, ट्रस्ट भी, कि अच्छा ये हुआ था, ओके ये हुआ था, मुझे ये चीज इनको बता देनी है। तो सबसे बड़ी बात, हम लोग एक अच्छे लिसनर नहीं है। अच्छा, हम लोग बात काट देते हैं जब बच्चा बात कर रहा होता है। मैं आपको लुबे लुबाब बताता हूँ, आप ये शुरू कर दें, हर चीज रिलैक्स हो जाएगी। बच्चे को पूरा सुनने दें, चलो यार बताओ, स्टोरी टेल करेगा, क्या करेगा, सुनो, फिर आप बैठ जाओ। यार यूं नहीं, यूं भी तो हो सकता था, यार यूं नहीं, यूं भी, और तुम चुप करो, तुम छोड़ो। ओ नहीं भाई, वो बहुत जबरदस्त है, तुम्हें क्या पता, ओ भाई उसी तो सब कुछ पता है, मुझे नहीं पता बहुत सी चीजों का। यस, ऐसे ही। मैं सलमान, अगर आपसे और आपसे दोनों से कि 2 या 3 पॉइंट इसी हवाले से, जो कि बच्चे की जो नफ्सियात है वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, उसे समझ ही ना आए, जो चीज़ें वो अभी नहीं समझ सकता है, मगर उसको इल्म भी हो जाए कि डूज एंड डोंट्स जो हैं वो क्या हैं,
अच्छा, पहली बात तो ये कि आप ना वसीम भाई इसके साथ एक बैरियर भी लगा रहे हैं। कुरान किसी बच्चे के लिए नहीं है, वो हर एक के लिए है ना। बेशक, कोई जवान के लिए भी है, बूढ़े के लिए भी है, बस समझने का हर एक अपना अपना मार्जिन है। तो ये तो बचपन से ही जब आप पहली बार बच्चे को पैम्पर पहना देते हैं या पहली बार कपड़े पहनाते हैं तो उसका मतलब है कि तुम्हें ढका रहना जरूरी है। ठीक हो गया, ये शर्म का मार्जिन तुम्हारे पास है, ये तमाम चीजें कुरान में भी ये लिखा कि हिफाजत करो इनकी। तो अगर उनको ये बात बता दी जाए कि बच्चे जब इतना आपने इनको उस तरीके से सिखा दिया तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ इस हदूद से कोई ज्यादा बढ़े तो आप ध्यान करें। जब बेटी है तो उसे आपने सीधा करना, आपने सर आगे करना बेटा। हमारे मुआशरे के साथ जो चीज सूट करती है, यस ट्रू, आपने सर आगे करना है। वो आपको यूं भी करे, कोई भी यूं करे, आपने करना ये सिर्फ अब्बा और अम्मा है और आप बहन भाई हैं, बस दैट्स इट। आपने सर आगे करना है, दैट्स इट। और मैं सिर्फ एक चीज़ और कहूँगा कि यहाँ वक्त है कि बड़ों को भी समझना चाहिए कि भाई जो भी आपका यानी कि आपकी अगर बेटी कोई नहीं है जी, तो और आपका कोई बेटा नहीं है तो वो कुछ भी आप कर लें, आपको भी चाहिए कि आप भी एक फासले से और दूर से मिले। ज़रूरत क्या है आपको लोगों को टच करने की या बिल्कुल लगाने की? तो ये हमारे जो सीनियर्स हैं या जो बड़े हैं उनको भी ये सीखना चाहिए और उन बड़ों को बड़ी इज्जत की निगाह जी, से। जी, वैसे भी वहाँ दूर से पर आप ना बात करें बैठ के, जरूरत क्या है? टच और गुड टच का फर्क ही नहीं रह जाता। जी, जी,